हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज अगले भाग में हम डिस्कस करने वाले हैं मादा जनन तंत्र। आपको पता है कि मनुष्यों में प्रजनन की चार अवस्थाएं होती हैं। पहला युग्मक जनन, उसके बाद निषेचन, उसके बाद विदलन और भ्रूण रोपण तथा चौथा भाग होता है प्रसव। तो हम निषेचन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मादा जनन तंत्र की। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, चार मुख्य भाग होते हैं मादा जनन तंत्र के। सबसे पहला जो भाग है बच्चों, वो कहलाता है अंडाशय या डिंब ग्रंथि। उसके बाद दूसरा सबसे लंबा हिस्सा अंडवाहिनी नलिका, फैलोपियन ट्यूब। तीसरा हिस्सा बच्चों कहलाता है गर्भाशय और चौथा महत्वपूर्ण भाग है योनि। तो एक एक करके हम इन भागों की बात करते हैं। सबसे पहला भाग जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओवरी या अंडाशय होता है। ये वाला हिस्सा, ये एक जोड़ी संरचना मादा में पाई जाती है जो बादाम के आकार की संरचनाएं हैं। इन अंडाशय से जो मादा का युग्मनज है वो पैदा होता है, जिसको अंड कोशिका कहा जाता है। जन्म से पहले से ही मादाओं में बहुत बड़ी संख्या में ये अंडाणु अपरिपक्व अवस्था में होते हैं, जिन्हें फोलिकल्स कहा जाता है। और जन्म के पश्चात और परिपक्वता के बीच में इनमें से अधिक बहुत सारे खत्म हो जाते हैं। तो जन्म के समय लगभग 40 से 50 हजार फोलिकल्स मादा में पाए जाते हैं और हर महीने उनमें से एक फोलिकल मैच्योर होता है और अंडाशय के रूप में यहां से बाहर निकलता है। लेकिन ये एक तरफ से ही हमेशा नहीं निकलता। अगर एक महीने जनवरी में यहां से लेफ्ट साइड से निकला है तो फरवरी में राइट साइड से निकलेगा, मार्च में फिर से लेफ्ट साइड में निकलेगा। ठीक है, तो ये अंडाशय बनने की प्रक्रिया और उसके निकलने का क्रम हर 28 दिन में एक बार होता है। इस दौरान ये अंडवाहिनी से होता हुआ गर्भाशय तक पहुंचता है। आगे हम देखेंगे ये प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो अंडाशय दो मुख्य कार्य करता है बच्चों। एक तो अंडाणु का निर्माण मादा जनन कोशिका बनाता है। इसके साथ साथ जो मादा में लिंग हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनको रिलीज करने का काम भी करता है, उनका श्रावण भी करता है, जो मादा में अंडोत्सर्ग और लैंगिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दो मुख्य कार्य हैं मादा के अंडाशय के। ठीक है, उसके बाद यहां से जो निकली अंड कोशिका है वो कहां पहुंच जाती है, इस नलिका में, जिसको अंडवाहिनी या अंडवाहिका नलिका या फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। तो अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण हुआ और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुए। अब फैलोपियन नलिका जो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये सबसे लंबा हिस्सा होता है मादा जनन तंत्र का। इसका मुख जो है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, मुंह चौड़ा होता है और यहाँ पर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें फिम्बरी कहा जाता है। उंगली नुमा संरचनाएं फिम्बरी है, जो अंड कोशिका को पकड़ने का काम करती हैं और उन्हें आगे अंडवाहिका में धकेलती हैं। तो ये भी युग्मक या युग्म में पाई जाने वाली संरचना है, जो गर्भाशय के दोनों स्थित होती है और अंडाणुओं को आगे की तरफ भेजने का काम करती है। अंडाणुओं के गर्भाशय तक जाने का मार्ग है। तो ये वो स्थान है जहां पर निषेचन प्रक्रिया होती है। बेटा इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। अंडवाहिका को तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला, सबसे आगे का भाग कहलाता है इन्फंडिबुलम।
जहां पर मैंने बताया उंगलीनुमा संरचनाएं फिम्बरी प्रेजेंट होती है। जो दूसरा हिस्सा है वो कहलाता है एम्पुला, और तीसरा और आखिरी हिस्सा इस्थमस है। एम्पुला में ही निषेचन होता है, याद रखना निषेचन की प्रक्रिया इसी भाग में संपन्न होती है। ये अंडाणुओं को ग्रहण करता है और आगे की तरफ भेजता है। एम्पुला में निषेचन प्रक्रिया होगी और इस्थमस वो भाग है जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। याद रहेगा बच्चों? तो तीन हिस्से और तीनों का अलग अलग कार्य हो गया। ये देखिए, तो मैं इस भाग की बात कर रहा हूं। ये उंगलीनुमा संरचनाएं हैं जिन्हें फिम्बरी कहा जाता है। उसके बाद ये हिस्सा इनफंडिबुलम है। ये वाला हिस्सा जहां पर निषेचन होता है एम्पुला कहलाता है। और सबसे आखिरी हिस्सा इस्थमस है, जो कि कहां से जुड़ा हुआ है? गर्भाशय से जुड़ा होता है। और ये अंडाणु यहां से निकल गया। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है गर्भाशय, जिसको यूट्रस भी कहा जाता है। दोनों अंडवाहिनियां यहां पर आप देख रहे हैं, दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक थैले जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहा जाता है। और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि मार्ग में या योनि में खुलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि निषेचित अंड या युग्मनज गर्भाशय में ही स्थापित होता है। उसके पश्चात अगले 9 माह तक भ्रूण का जो विकास होगा वो भी गर्भाशय में होगा, और प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। इसकी जो आंतरिक परत है, गर्भाशय की आंतरिक परत को बच्चों कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ये जो आंतरिक परत है, 3 परतें होती है इसमें, जो आंतरिक परत है इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये एंडोमेट्रियम हर महीने अपने आप को तैयार करता है निषेचित अंड कोशिका को ग्रहण करने के लिए। निषेचित अंड कोशिका के लिए अपने आप को हर महीने ये एंडोमेट्रियम तैयार करता है। यहाँ पर रुधिर वाहिनी की संख्या बढ़ जाती है। इसका आकार थोड़ा सा, ये परत थोड़ी सी मोटी हो जाती है, जिससे कि जो निषेचित अंडा है वो यहाँ पर आके अपने आप को स्थापित कर सके, और उसके पश्चात अगले 9 माह तक भ्रूण का विकास यहीं पर होता है। और इस प्रक्रिया को प्रेगनेंसी कहते हैं, गर्भधारण। गर्भधारण कहा जाता है। इसके बाद बच्चों यहां से आने के बाद गर्भाशय इस ग्रीवा से होता हुआ या ग्रीवा की सहायता से योनि मार्ग में खुलता है, जो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका के रूप में उपस्थित होता है, और यह मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित है। इसकी दीवारें जो है पेशीय उत्तक की बनी होती है। तो ये वो स्थान है जहां से मैथुन प्रक्रिया के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान नर के युग्मनज शुक्राणु प्रवेश करते हैं। इसके अलावा रजोधर्म स्राव, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और प्रसव के मार्ग का भी कार्य करते हैं। जो विकसित भ्रूण है वो इसी स्थान से, इसी मार्ग से बाहर निकलता है। योनि में बहुत सारे लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो लैक्टिक अम्ल का काम करते हैं। इसी कारण योनि का जो वातावरण है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है।
ये छोटा सा द्वार आप जो देख पा रहे हैं, ये वजाइनल ओपनिंग या योनि छिद्र कहलाता है। ये मटर के उभार के दाने के समान एक संरचना होती है, जिसे भग शिश्निका भी कहते हैं। हाईली रेक्टाइल टिश्यू है, उत्तेजक अंग होता है, जिसे स्पर्श करने पर या ये शिशन के संपर्क में आने पर सेक्सुअल अराउजल, एक्साइटमेंट महसूस करती है स्त्री। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है प्लेसेंटा, जिसे कहा जाता है। एक उत्तक जो कि तस्त्रीनुमा संरचना है, गर्भाशय भित्ति में स्थित होती है। और इसके क्या मुख्य कार्य अभी याद करते हैं। अपरा या प्लेसेंटा, ये आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये जो संरचना है इसे अपरा कहा जाता है। ये एक कनेक्शन है भ्रूण और मां के बीच का, जो गर्भाशय की भित्ति में बना होता है, फंसा होता है। इसमें भ्रूण की ओर से उत्तक में प्रवर्धक होते हैं और मां की तरफ रक्त स्थान होते हैं, जहां पर प्रवर्धक भी पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य है पोषण प्रदान करना, ऑक्सीजन देना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना होता है। तो प्लेसेंटा तीन मुख्य कार्य करता है। ये एक कनेक्शन है भ्रूण और मादा के बीच में, जो गैस विनिमय में सहायता करता है। दूसरा, पोषण प्रदान करता है, विकसित भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। और तीसरा, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो भी यहीं से बाहर निकलते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी यहीं से किया जाता है। इसलिए आपने सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि गर्भधारण के दौरान माता को शराब, सिगरेट जैसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विकसित भ्रूण है वो मादा से इसके द्वारा जुड़ा होता है और उसके विकास में वो चीजें बाधक होती हैं, बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ये मुख्य भाग थे मादा जनन तंत्र के। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल बायोनीति। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। शेयर करने से जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छा मटेरियल जिनको नहीं मिल पा रहा है, उनकी भी मदद होगी। तो प्लीज शेयर ऑल्सो।